जय श्री सीताराम। विष दोष या विष योग, हाँ, यदि कहीं ये कुंडली में होता है तो डर तो लगता है। तो कुछ विष योग के, विष दोष के, जो भी आप कह लें, इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन भाई नकारात्मक बातें तो हर कोई करते हैं। आज हम सिक्के के दूसरे पहलू, मतलब क्या विष दोष हमेशा ही खराब होता है कि कुछ सकारात्मकता भी होती है, इस बारे में भी बात करेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि फिजूल में मैं आपको मोटिवेट करने वाला हूं, नहीं। मेरा मकसद कभी भी मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं, मेरा मकसद ये कभी नहीं होता है। लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि सिक्के के दोनों पहलुओं को देखा जाए। नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव कहे जाए, लेकिन यदि कुछ पॉजिटिव है, यदि कुछ नेगेटिव नहीं है, तो उसको भी समझा जाए, उसको भी देखा जाए। तो उसी प्रकार से विष योग के बारे में या विष दोष के बारे में हम बात करेंगे। और आप में से अधिकतर इस बात को जानते हैं कि शनि और चंद्र यदि कहीं साथ में कुंडली में आकर के बैठ जाते हैं तो इसे विष दोष का नाम या विष योग का नाम दे दिया जाता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोई भी, आप इसको ना बहुत सिंपल वे में समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी योग या कोई भी दोष, वो चाहे अच्छा योग हो या वो चाहे बुरा दोष हो, वो तभी बनेगा जब ग्रह पास में बैठे होंगे। हाँ, पास पास बैठे होंगे। अब आप कहेंगे सर ये शनि चंद्र तो पास पास ही बैठे हैं, तभी तो ना कोई विष योग बोलेगा। ऐसा थोड़ी होगा, शनि यहां बैठे, चंद्र यहां बैठे, तो कौन विष दोष बोलेगा फिर? नहीं, इतनी सी बात नहीं है। इसके लिए भी आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, एक फैक्ट बताता हूं। डिग्री वाइज क्लोजनेस देखी जाती है। हर ग्रह की अपनी एक डिग्री होती है। मैं कई वर्षों से ये बात बताते आ रहा हूं, सिखाते आ रहा हूं। यदि आपको नहीं पता डिग्री क्या होती है तो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं कि एक हॉल है, उस हॉल में 30 चेयर्स रखी हुई हैं। उन 30 चेयर्स पर किसी एक नंबर की चेयर है जिसपे आपको बैठना है, और किसी एक नंबर की चेयर है उस पर किसी और को बैठना है। अब वो यदि आपका मित्र है या वो आपका शत्रु है, तो मित्रता या शत्रुता इस बात पर आप निभा पाएंगे कि वो आपसे कितना दूर बैठा है। कहने का मतलब ये कि आप एक नंबर की चेयर पे बैठे हैं, आपका मित्र 30 नंबर की चेयर पर बैठा है। अभी क्या मित्रता कर पाओगे, क्या बातचीत कर पाओगे? आपको उस चेयर से उठने का कोई राइट नहीं है, तो आप कोई मित्रता नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से आपका शत्रु 30 नंबर की चेयर पर बैठा, आप एक नंबर की चेयर पर बैठे हो, आप कोई शत्रुता भी नहीं कर पाओगे। तो आपका कोई योग नहीं बना मतलब आप कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाए। चाहे आप उससे द्वेष रखते, द्वेष का मतलब ये कि मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स करते, तो आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर पाएंगे, और नहीं आप उससे अच्छी मीठी बातें कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से यहां पर ये जो एक भाव होता है, इस एक भाव की 30 डिग्री होती है। डिग्री शुरू होती है 0 से और 29 तक चलती है। तो ऐसा हर ग्रह की अपनी एक डिग्री होती है। मान के चले चंद्र का डिग्री 0 है, शनि का डिग्री 29 है, तो इन दोनों के बीच में बहुत दूरी है। और बहुत दूरी है तो भैया ये विष योग नहीं है। आपको एक ही घर में बैठे हुए दो ग्रह दिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने से बहुत, एक दूसरे से बहुत दूर है, ये परस्पर बहुत दूर है। मान के चले इनकी डिग्री 10 है, इनकी डिग्री जो है वो 25 है, तो 15 डिग्री का अंतर हो गया, अभी भी बहुत दूर है। हाँ, मान के चले चंद्र की डिग्री 10 है, लेकिन शनि की डिग्री जो है वो आ गई अब 12। हाँ, अब पास में आए। तो अब यदि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं तो अब शत्रुता निभा पाएंगे। आप समझे, क्लोज जितने होंगे उतने वो अपनी शत्रुता निभा पाएंगे। दूर होंगे तो विषयोग का तो नाम ही नहीं बनता है, मतलब भूल जाइए, विषयोग तो फिर हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले तो शर्त यही है कि आपको ये देखना है कि क्या ये पास में है या नहीं है, उसके बाद ही कोई बात शुरू करना है, पहली बात। अगली बात, शनि चंद्र, अब क्या होता है ना, कई बार आप कोई भी कार्य करते हैं, हाँ, आप अपनी कुंडली लेकर के एस्ट्रोलॉजर के पास गए, अब आपको ये कह दिया गया कि भैया आप अपने काम में इसलिए सफल नहीं हो रहे हैं, आपका बिजनेस इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा, आपकी नौकरी इसलिए नहीं लग रही, आपकी शादी इसलिए नहीं हो रही कि आपका विष योग है। अब हर समस्या को विष योग पे थोप दिया गया, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, विषयोग जो है शनि चंद्र साथ में बैठ करके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कॉमन प्रॉब्लम होती है, जिनकी कुंडली में शनि चंद्र होंगे वो चिंता तनाव ज्यादा करेंगे, ये बात सही है।
बिल्कुल चिंता तनाव करेंगे। हो सकता है वो गुस्सा भी ज्यादा करे, कई बार गुस्से ना हो तो अंदर ही अंदर उनकी बातें चलती रहती है, अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं और नेगेटिव थिंकिंग उनके चलती रहती है, ये बात भी सच है। कई बार साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल डिसीज पैदा हो जाती है, ये बात भी सच है। और कई बार बच्चों में खासतौर पर जो अस्थमा, दमा या फिर सर्दी के जो रोग होते हैं, छाती संबंधी जो रोग होते हैं, वो भी पैदा हो जाते हैं। तो हाँ, इस प्रकार से मैंने ये पाया है कि कॉमनली शनि और चंद्र यदि कहीं कुंडली में साथ में बैठेंगे तो ऐसे फल देंगे। अब जरूरी नहीं कि लगन पर ही बैठे, कहीं भी किसी भी भाव में जाकर के शनि चंद्र बैठ सकते हैं। तो ये एक कॉमन फल मैंने देखा है। लेकिन भैया मैं आपको एक बात और ये बता सकता हूं कि शनि और चंद्र यदि किसी कुंडली में है तो जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति असफल होगा। मैंने कई सारे अच्छे अच्छे पदों पर, गवर्नमेंट में अच्छे पदों पर, राजनीति में अच्छे पदों पर मैंने ऐसे लोगों को बैठे हुए देखा है जिनकी कुंडली में शनि और चंद्र साथ में आकर के बैठे हुए हैं। हाँ, तो यदि कहीं कुंडली में शनि चंद्र है, या मान के चले विषयोग आपने निकाल भी दिया, डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन आपने निकाल के भी रख दिया कि हाँ भैया विषयोग है हमारी कुंडली में, तो भी आप ये मत समझिए कि आपके साथ हर प्रकार से विषयोग जो है आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करने लग जाएगा। मैं आपको उदाहरण समझाता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उनका बिजनेस पिछले 4 महीनों से खराब चल रहा था। उसके पहले वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, 4 महीनों से खराब चल रहा था। वो मुझसे पहले किसी सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे। उन्होंने कहा कि भैया आपकी कुंडली में विषयोग है, इस विषदोष है, इस वजह से आपका बिजनेस खराब चल रहा है। मेरे पास जब वो आए तो हाँ, मैंने देखा कि शनि चंद्र साथ में बैठे हुए हैं और क्लोज कंजंक्शन में बैठे हुए, तो मैंने ये बात पाई कि हाँ विषदोष है उनकी कुंडली में। लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि भैया ठीक है, विषय दोष है आपकी कुंडली में, मान लिया, लेकिन 4 महीने पहले आपका बिजनेस कैसा था? उन्होंने कहा अच्छा था। तो मैंने कहा 4 महीनों से ही विषय दोष बना है क्या? उन्होंने कहा नहीं सर, ये तो उन्होंने बताया कि विषय दोष बचपन से। तो मैंने कहा बचपन से फिर आप कैसे ग्रो कर पाए, या फिर जब से आपने बिजनेस शुरू किया तब से आप कैसे ग्रो कर पाए? आज विषय दोष तो 4 महीने पहले तो बना नहीं। और फिर मैंने उन्हें एक बात और बताई कि भाई देखिए, आने वाले 2-3 महीने का और प्रॉब्लम है, उसके बाद से आपकी समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। तो यदि कोई दोष कुंडली में होता है तो वो आपको आजीवन समस्या क्रिएट करता है, आजीवन परेशान करता है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप पिछले 10 साल से बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, अब 4-5-6 महीने से, साल भर से बिजनेस खराब हो गया तो कुंडली का कोई दोष निकाल करके आपको बता दिया गया, थोप दिया गया ये इस दोष की वजह से। तो पहले वो दोष नहीं था क्या? तो यहां पर बहुत सारी और भी चीजों को देखा जाता है। मुख्यतः जैसे होता है ना जीवन में, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीजें होती हैं। लेकिन रोटी कपड़ा मकान के आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। एयर कंडीशन है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, बहुत सारी चीजें हैं। मेरी अच्छी हीरे की अंगूठी और ये वो, आगे बहुत सारी चीजें आ सकती है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान बेसिक है। उसी प्रकार से कुंडली में बहुत सारी चीजें, लेकिन 3 चीजें बेसिक है। कौन सी 3 चीजें हैं? सबसे पहले नंबर पर महादशा किस ग्रह की चल रही है, दूसरे नंबर पर चंद्र, और तीसरे नंबर पर कौन लग्नेश है। जी हाँ, यदि कहीं महादशा ऐसे ग्रह की चल रही है जो इस विषदोष से प्रभावित है, यदि कहीं लग्नेश जो है वो विषदोष से प्रभावित है, तो ये हो सकता है कि प्रैक्टिकल जो, जैसे कैरियर हुआ, पैसे हुए, धन हुआ, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, वो हो सकता है कि प्रभावित हो रहा हो। लेकिन केवल विषदोष देख लिया और उससे व्यक्ति की सारी समस्याएं, सारी परेशानी बता दी तो ऐसा नहीं होगा। तो दशमांश कुंडली, लगन कुंडली, ये सब चीजें देखना पड़ती है। उसके बाद में, जैसे मान के चलो, दशमांश कुंडली का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको सिखाया है। D10 चार्ट, दशमांश कुंडली एक सूक्ष्म कुंडली है, डिविजनल चार्ट है, जिसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है तब जब आप आपके बिजनेस, आपके नौकरी, आपके प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लग्न कुंडली के साथ उसको भी एनालिसिस किया जाता है। तो सिर्फ शनि चंद्र को देख करके निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, नेगेटिव पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, वो कई लोगों के साथ होते हैं। अब देखो, मैंने बताया था ना 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, महादशा, लग्नेश और चंद्र। तो चंद्र तो अपने आप में शनिदेव के साथ में बैठे हुए हैं। हाँ, अब शनि जो है वो दानवों की श्रेणी में आ जाते हैं, शुक्र, राहु, केतु इनकी श्रेणी में आते हैं। चंद्र महाराज जो है वो देवताओं की श्रेणी में आते हैं, सोमनाथ भगवान शिव शंकर के माथे पर विराजते हैं। हाँ, गुरु के साथ बैठते हैं चंद्र, तो गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं, है ना। तो मतलब चंद्र जो है वो एक देवताओं की श्रेणी में आते हैं, सौम्य ग्रह है। शनि महाराज उग्र ग्रह है,
और दानवों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो निसंदेह जब ये दो ग्रह मिल जाते हैं तो लोगों को मानसिक प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करते हैं, क्योंकि चंद्र जो है वो मानसिक या फिर देखो, एक होती साइकोलॉजी, एक होती न्यूरोलॉजी, तो दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्र। तो कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल इश्यूज को ये पैदा करते हैं, और फिर मैंने कहा ना एलर्जी या दमा या छाती की समस्या, इसको भी ये पैदा कर सकते हैं। तो अच्छा, अब आप ये समझिए कि चलिए ठीक है, आपकी कुंडली में विषदोष निकल आया, विषयोग निकल आया। अब आप ये भी समझ गए कि विषदोष या विषयोग का प्रभाव जो है जरूरी नहीं है कि मेरे काम पर ही पड़ रहा है, ये मुझे मानसिक तौर पर परेशान कर रहा है। आप ये समझ गए, इसकी नेगेटिविटी आप जान गए। तो अब क्या करना चाहिए? अब ये करना चाहिए कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कुंडली में शनि अच्छे ग्रह हैं या फिर चंद्र अच्छे ग्रह हैं। शनि या चंद्र, जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूं, यहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, मुझे बताइए ये 10 नंबर लिखा है, यहां पर शनि अच्छे या चंद्र अच्छे? शनि योग कारक या चंद्र योग कारक? शनि योग कारक खुद की राशि में बैठे लग्नेश होकर के, तो शनि योग कारक, शनि अच्छे। और चंद्र कौन है? चंद्र मारक ग्रह है ना भाई। शनि की कुंडली में चंद्र हमेशा मारक ही ग्रह होंगे। तो यदि ऐसा है तो यहाँ पर शनिदेव तो बहुत अच्छे ग्रह हो गए, पंच महापुरुष योग बनाने वाले। चंद्र महाराज के लिए उपाय कर लीजिए। चंद्र महाराज का क्या उपाय है? रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, रोज शाम को ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना, सफेद चीजों का हर सोमवार पूर्णिमा अमावस्या पर दान करना, और सफेद चीजें खाना नहीं, पीना नहीं, पहनना नहीं। यदि इनको आप फॉलो करते हैं, यदि इनको आप समझते हैं, तो मैं यह मानता हूं कि चंद्र महाराज के खराब फल अपने जो है वो कम होंगे। अच्छा, अब मान के चले कि यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। अब 4 नंबर लिखा है तो यहाँ कौन योग कारक और कौन मारक? सीधी सी बात है, 4 नंबर कर्क राशि चंद्र महाराज की राशि, तो चंद्र महाराज ही योग कारक हुए, खुद की राशि में बैठे। अब शनि महाराज अति मारक हो गए, तो शनि महाराज मारक हो गए, तो शनि महाराज के लिए रेमेडी कीजिए। शनि महाराज की क्या रेमेडी है? ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार रोजाना शाम के समय किया जाए। काली नीली जो रंग है उनको कम से कम पहना जाए, क्योंकि शनि महाराज के रंग होते हैं। और तली हुई चीजें, घी, तेल, बटर का कम से कम सेवन किया जाए, खासतौर पर शनिवार के दिन, और शनि महाराज जी के मंदिर जाकर के उन्हें तेल चढ़ा दिया जाए। ये जो है ये शनि देव का पर्सनल उपाय है। और शनि चंद्र का एक कंबाइंड उपाय शिवलिंग पर जल चढ़ा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, ये भी होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि कुंडली में कौन से ग्रह योग कारक है, कौन से ग्रह मारक है। ये फाइंड आउट करने के लिए भी मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में। आपको ढेर सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिन्हें आप देख करके सीख सकते हैं कि शनि अच्छे या चंद्र अच्छे, क्या फल देने वाले हैं। यदि मैंने अच्छे फल देने वाले शनि को कह दिया तो चंद्र का उपाय कर लीजिए, चंद्र को अच्छे फल देने वाला कह दिया तो शनि का उपाय कर लीजिए। बहुत सीधी सी बात है। और हो सकता है कि दोनों ही ग्रह अच्छे ना हो, दोनों ही ग्रह अपने खराब फल देने वाले हों। जैसे मान के चले यहां पर 9 नंबर लिखा है ना, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये धनु लगन की कुंडली हो गई। अब 4 नंबर यहां लिखा हो तो अष्टमेश चंद्र हो गए, और 10 11 नंबर यहां लिखा हुआ तो तृतीय शनि हो गए। तो दोनों ही कोई योग कारक नहीं है ना, शनि और चंद्र दोनों योग कारक ग्रह नहीं है। अब शनि और चंद्र दोनों ही खराब ग्रह है। तो भाई जितने मैंने दोनों कंबाइंड उपाय बताए हैं, शिव जो चंद्र का एक उपाय बताया था, एक शनिदेव का उपाय बताया था, दोनों को साथ में कर लीजिए। कोई किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई पूजा पाठ कराने की जरूरत नहीं। आप इतना सा उपाय कर लेंगे, शनि चंद्र के जो विषयोग के जो बुरे फल, बुरे प्रभाव आपको दिख रहे हैं वो नहीं दिखेंगे या कम हो जाएंगे। हाँ, तो बहुत सिंपल सी बात है, पैसा खर्चा करने की बात नहीं है, बहुत डरने की बात भी नहीं है। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं। मैं रोज कुंडलियां देखता हूं और मैंने ये पाया है कि मान के चले 100 लोगों की कुंडली में शनि चंद्र साथ में बैठे, या फिर ऐसा कहते हैं कि 100 लोगों की कुंडली में विषदोष बन रहा है, तो उसमें से केवल मैंने 5 लोगों को ही परेशान होते हुए देखा है कि विषदोष की वजह से कैरियर, धन, पैसा, है ना, या पढ़ाई लिखाई इसमें परेशान हो रहे हैं। केवल 100 में से 5 ही परेशान होते हैं। बाकी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, तनाव, सोच विचार, एंजाइटी, गुस्सा, चीड़, क्रोध, अब इसके लिए परेशान हो सकते हैं, वो मैं मानता हूं। लेकिन कैरियर, धन, पढ़ाई लिखाई, सेविंग्स, पैसा, इसके लिए तो 100 में से 5 ही परेशान होते हुए मैंने देखे हैं, जो आज तक मैंने पाया है। कई बार दूसरी ही वजह, 95 बार तो दूसरी ही कुछ वजह निकलती है, ठीक है ना। तो
निराश होने की बात नहीं है। यदि आपकी कुंडली में शनि चंद्र, पहले तो शनि चंद्र बैठा है, विषय दोष है भी कि नहीं है, मतलब मैं आपको कहूं कि 95% केसेस में तो ये होता है कि शनि चंद्र भले ही साथ में बैठे हुए हैं लेकिन विषय दोष नहीं बनता, क्योंकि क्लोज कंजंक्शन ही नहीं होता। और उन 5% जो है उनमें भी मैंने आपको बता दिया कि उन 5% को भी 100% मान लिया जाए तो उसमें से भी 5% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें उस विषय दोष के बुरे प्रभाव मिलते हैं, बाकी 95% केसेस में बुरे प्रभाव नहीं मिलते हैं। ठीक है ना। तो डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इतने बड़े बड़े नाम, विषय दोष जैसे जैसे भयानक भयानक नामों को लेकर के डरिए मत, कर्म कीजिए। यदि कुछ नेगेटिविटी लग भी रही है तो रेमेडी कीजिए, उपाय कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।